हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है राजू रोट अ नंबर। राजू ने एक नंबर लिखा हैविंग 2 डिजिट, मीन्स उसने 2 डिजिटेड नंबर लिखा। वेयर द डिजिट इन द 10th प्लेस, 10th पोजिशन इज थ्राइस। 10th पोजीशन पर जो नंबर है वो थ्राइस है, मीन्स 3 गुना है। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पर जो नंबर है उसका 3 गुना है। एंड द न्यू नंबर ऑप्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द पोजीशन। अगर मैं डिजिट के पोजीशन को रिवर्स कर दूं ऑफ द डिजिट इज 36 लेस, वो 36 कम हो जा रहा है देन द इनिशियल नंबर। इनिशियल नंबर से 36 कम हो जा रहा है अगर मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं। लेट्स फाइंड द नंबर रिटन बाय राजू। तो राजू ने किस नंबर को लिखा था ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। देखो एक बात ध्यान देना है कि हम लोग नंबर को लिखते कैसे पहले ये हम लोग को सीखना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी नंबर को कैसे लिखा जाए। जनरली हम लोग एक ऐसे नंबर को कोई भी रैंडमली लिख देते हैं, लेकिन उसको लिखा कैसे जाता है डिजिट के फॉर्म में, ये हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मुझे 96 लिखना है तो 96 देखो 2 डिजिटेड नंबर है, इसको कैसे लिखेंगे। इसको हम लोग एल्जेब्रिक लैंग्वेज में, एल्जेब्रा के लैंग्वेज में इसको लिखते हैं 9 × 10 + 6। देखो ये यूनिट प्लेस है और ये 10th प्लेस है। ये 10th प्लेस के नंबर के साथ में, डिजिट के साथ में हम लोग 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और यूनिट प्लेस के नंबर को उसके साथ में हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। ऐसा इस वे से लिखा जाता है अलजबरा में। जैसे अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो ये 90 मिलेगा, 90 और +6 क्या होता है 96। और एक दो एग्जाम्पल लेकर के आप देख सकते हो। 56, अब देखो 56 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 5 × 10, 10th प्लेस के नंबर के साथ में 10 से मल्टीप्लाई किया, उसके साथ में +6 को ऐड कर, तो यह हमें 50 + 6 कितना मिलेगा 56। तो इस तरह से 2 डिजिटेड नंबर को लिखा जाता है। बात सही समझ में आ गया। और इसमें ये यूनिट प्लेस है और ये 10th प्लेस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यूनिट प्लेस का जो नंबर है ना, देखो ये 10th प्लेस का जो नंबर है वो थ्राइस है। किससे थ्राइस है, यूनिट प्लेस के नंबर का। तो अगर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट यूनिट प्लेस नंबर बी एक्स, हम लोग लिख लेते हैं लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स। यूनिट प्लेस डिजिट को हमने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। अब 10th प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा, देयर फोर 10th प्लेस डिजिट, 10th प्लेस डिजिट थ्राइस है तो क्या हो जाएगा 3x। अब अगर हम लोग को नंबर को लिखना है, मैं यहीं पे एडजस्ट कर रहा हूं आपको साफ साफ दिखेगा। देयर फोर नंबर, अब हमारा नंबर क्या हो जाएगा, तो 10th प्लेस नंबर है जो उसको 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 3x, और उसके साथ में यूनिट प्लेस डिजिट को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यह हो गया हम लोग का, देखो यह हो गया 30x + x, तो यह हो जाएगा हम लोग का 31x। तो यह है हम लोग का 2 डिजिटेड नंबर, राइट। ये समझ में आ गया। अब ये क्या बोल रहा है कि यह था हम लोग का नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर ये। अब क्या बोल रहा है कि एंड द न्यू नंबर ऑप्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट। अगर डिजिट पोजीशन मतलब ये यूनिट प्लेस का जो नंबर था वो 10th प्लेस में चला गया और 10th प्लेस का नंबर यूनिट प्लेस पर हो गया, ऐसा होने से जो न्यू नंबर मिला वो 36 लेस है। तो न्यू नंबर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, हम लोग न्यू नंबर, मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, देयरफॉर न्यू नंबर, देयरफॉर न्यू नंबर, न्यू नंबर। देखो न्यू नंबर क्या हो गया, ये हो गया 10 × x हो जाएगा, ये 10th प्लेस पर आ गया ये नंबर।
और ये यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा 3x, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 10x प्लस 3x, तो ये हो गया 13x। अब ऐसा करने से क्या हो गया कि अगर ये जो नंबर है ना वह कम हो गया, कितना कम हो गया 36 कम हो गया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या कम हो गया 36 कम हो गया। मतलब अगर मैं इस साइड में लिख दूं आपको दिखेगा यहाँ पर ठीक ठीक 31x माइनस 13x, ये किसके बराबर है 36 कम हो गया, ये 36 के बराबर। ये हो गया हम लोग का ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये हो गया। तो इसको अगर हम लोग इससे माइनस करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, यहाँ से हमें मिला 7 और यहाँ से 11 18, 18x इक्वल टू 36। यहाँ से हमें x मिलेगा 36/18, तो इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो 2 मिल जाए। इस यूनिट प्लेस पर जो नंबर है ना डिजिट जो है वह 2 है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, देखो देयरफॉर यूनिट प्लेस डिजिट कितना है 2, और 10th प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा 10th प्लेस डिजिट राइस था, तो 2 × 3 यह हो जाएगा 6। अब अब हम लोग को पूछा क्या, यह हम लोग को देख लेना। लेट्स फाइंड द नंबर रिटन बाय, तो देयर फोर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, हम लोग को लिख लेते हैं यहाँ पर देयर फोर रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर के लिए हम लोग को केवल एक्स जरूरत था। एक्स हम लोग को कितना आया है 2, तो नंबर हम लोग का क्या था 31x ना। नंबर हम लोग का यहाँ पर देख लेते हैं, देखो ये नंबर हम लोग को क्या है, नंबर है हम लोग का ये 31x। यहाँ पर हम लोग 31 लिख लेते हैं, एक्स है 31 × 2, तो ये हो जाएगा 262। तो यह हो गया हम लोग का इसका आंसर। ठीक है, और ये तो हम लोग का आंसर है, लेकिन ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है ये हम लोग का इक्वेशन बने और ये हम लोग का नंबर हो। तो इस तरह करके यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। यह बोला इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 89, दो नंबर का सम, दो नंबर लेते हैं उसको ऐड कर देते हैं तो उसको 89 मिलता है, 89, एंड देयर डिफरेंस इज 15, और उन दोनों का डिफरेंस क्या है 15 है। लेट्स फाइंड द टू नंबर, दोनों नंबर को हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखो लेट फर्स्ट नंबर बी, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। अगर फर्स्ट नंबर एक्स है और दो नंबर का सम 89 है, फर्स्ट नंबर हम लोग का एक्स है, तो सेकेंड नंबर हम लोग को क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेकेंड नंबर हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो गया 89 माइनस एक्स, ये हो गया सेकेंड नंबर। अब क्या बोल रहा है, ये दोनों का डिफरेंस हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं कि x ग्रेटर देन 89 माइनस एक्स। अब इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है 15 के बराबर है। तो ए टी पी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x माइनस 89 माइनस एक्स इक्वल टू 15, ये हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो मिलेगा x माइनस 89 प्लस एक्स इक्वल टू 15। अब देखो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, और ये -89 अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो +89 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें 2x मिलेगा 104, तो यहाँ से हमें x मिल जा रहा है 104/2।
तो यह हो गया हम लोग का 52। तो फर्स्ट नंबर है हमारा 52। देयरफॉर सेकेंड नंबर, अच्छा ये इसको लिख लेना फर्स्ट नंबर, ये है फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है 52। अच्छा दोनों नंबर का सम है 89, सो 89 से अगर मैं 52 माइनस कर दूं तो सेकेंड नंबर मिलेगा 37। तो ये 37 सेकेंड नंबर और ये हम लोग का फर्स्ट फर्स्ट नंबर और ये होगा हम लोग का आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला डिवाइड 830 830 को इनटू टू पार्ट्स, 830 को दो पार्ट्स में इन सच अ वे दैट 30% ऑफ वन पार्ट विल बी फोर मोर देन 40% ऑफ द अदर। 30% ऑफ द वन पार्ट, एक पार्ट का 30% चार ज्यादा है ना। 30% ऑफ वन पार्ट विल बी फोर मोर, चार ज्यादा है, मोर देन 40% ऑफ द अदर, दूसरे का 40% से चार ज्यादा है। तो हम लोग 830 को दो पार्ट में डिवाइड करना। लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स, सेकेंड पार्ट यह हो जाएगा 830 माइनस एक्स। तो पहले इसका हम लोग 30% निकालते हैं। तो 30% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 30/100 एक्स को कट कर देते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा 3x/10 और इसका 40%, देखो ये 40% यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। 40% ऑफ सेकेंड पार्ट 830 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 40/100। 830 माइनस एक्स यह कट होगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 4। 830 माइनस एक्स बाई 10। अब क्या बोल रहा है कि 30% ऑफ वन पार्ट, इस पार्ट का 30% विल बी फोर मोर, चार ज़्यादा है, 40% ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो अब हम लोग करेंगे एटीपी। क्या करेंगे, एटीपी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। देखो 30% है 3x/10 माइनस 4, 830 माइनस x/10 इक्वल टू 4 ज़्यादा है। अब देखो पूरे इक्वेशन को ना मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। पूरे इक्वेशन को क्या करूँगा मैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं इसको 10 से, देखो इसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और इसको भी मैं बोथ साइड 10 से कर दिया, है ना। तो ये 10 इसके साथ में कट होगा, तो यहाँ पर मिलेगा 3x माइनस, यह 10 इसके साथ में कट होगा, साथ में इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ। तो यह हो जाएगा 0 + 4x इक्वल टू 40। थोड़ा स्टेप को हम लोग जंप किए हैं, इस पर बात पर ध्यान रखना होगा, कभी कभी स्टेप को जंप करना होता है। अब देखो ये 3x + 4x 7x हो गया इक्वल टू 40 + 3320, ये हो जाएगा 3360। यहाँ से हम लोग x फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल टू 3360/7। अब इसको कट कर लेते हैं। 7 4 जा 28, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 7 से 3360, 7 4 जा 28, 56, ये जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। इसको जब हम लोग कट करेंगे तो 480 ये कट, तो यहाँ पर हो गया 480। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग का क्या फाइंड आउट करना था, डिवाइड मीन्स दोनों नंबर फाइंड आउट करना था, राइट। तो एक तो नंबर हमारे पास में आ चुका है, एक नंबर है हमारे पास में 480, और
यहाँ पर 830, 830 से 480 माइनस कर देते हैं। 830 से 480 माइनस कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सेकेंड नंबर। तो ये हो जाएगा 350। तो देखो ये हम लोग का सेकेंड नंबर और ये हम लोग का फर्स्ट नंबर, तो ऐसे करके हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये हो गया हम लोग का दो आंसर होगा, ये दो हम लोग का आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स। दो पार्ट्स में डिवाइड करना है 56 को, सो दैट द थ्राइस ऑफ द फर्स्ट पार्ट का थ्राइस बिकम्स 48 मोर देन 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो 56 को डिवाइड करना, राइट। तो लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स। फर्स्ट पार्ट एक्स है, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट इक्वल टू 56 माइनस एक्स। अब बोला है कि थ्राइस द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का देखो, ये तो फर्स्ट पार्ट, इसका थ्राइस कितना होगा? यहाँ पर 3x, 48 मोर, वो 48 ज़्यादा है, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट क्या होगा? 1/3, 56 माइनस एक्स, ये होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 3x माइनस 1/3, 56 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब इस 3 को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस 56 प्लस एक्स इक्वल टू 48। 9x प्लस एक्स 10x माइनस 56, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 48 इंटू 3। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ये मिला 10x माइनस 56 इक्वल टू ये 10x इक्वल टू 144 प्लस 56, यह हो गया 200। यहाँ से हमें x मिलेगा 200/10, x 0 कट तो 20, राइट। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग का हो गया 20। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं देयरफॉर फर्स्ट पार्ट 20, और सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट 56 माइनस 20, 56 माइनस 20, यह हो जाएगा 36। और यह हम लोग का दो आंसर हो जाएगा, यह है हम लोग का आंसर। तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, क्या बोला है? 1/5 पार्ट ऑफ पोल। एक पोल का 1/5 पार्ट इन मड, वह कहाँ पर है? कीचड़ में है। 3/5 पार्ट लाई इन वाटर। 3/5 पार्ट कहाँ पर है? वाटर में है। एंड रिमेनिंग 5 मीटर लाइज अबव द वाटर, और 5 मीटर पानी के ऊपर है। लेट्स फाइंड द लेंथ लेंथ ऑफ द पोल एंड राइट इट, और इक्वेशन लिखना है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ पोल बी एक्स। अभी ATP देखो, पहले यहाँ पर मड में कितना यह निकाल लेते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर मैं समझा, मड में कितना है? एक्स का 1/5, इसे कैसे लिखेंगे? 1/5 एक्स, या इसे हम लोग x/5 भी लिख सकते हैं। वाटर में जो पोर्शन है, वाटर में तो हम लोग कैसे लिखेंगे? वाटर है 3/5 ऑफ एक्स, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3x/5। अब देखो
ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, ये टोटल मिलाकर के x का बराबर है ना, क्योंकि पूरा लेंथ है। तो ए टी पी मैं इस साइड में लिखूँ ए टी पी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। देखो x/5 प्लस 3x/5 प्लस 5, ये टोटल मिलाकर के किसके बराबर है? पोल के बराबर है। तो ये हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर 5 एलसीएम ले लिया, तो यह हो गया x प्लस 3x प्लस इसके नीचे 1 है, तो ये 5 टाइम जाएगा 25 इक्वल टू x। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 3x 4x प्लस, जब 4x रहने देते हैं यहाँ पर 4x प्लस 25, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो गया 5x। ठीक, अब मैं यहाँ पर इसको कर दूँ तो देखो यहाँ पर 25 इक्वल टू 5x माइनस 4x, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर चला, तो यहाँ पर मिलेगा 25 इक्वल टू x, मतलब x हम लोग को क्या लेट करा था? लेंथ ऑफ पोल। तो देयर फोर लेंथ ऑफ पोल इक्वल टू 25 मीटर, और यह हो गया हम लोग का इसका आंसर। ठीक, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और वीडियो कैसा लग रहा प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ। साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।